हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पैलियोमैग्नेटिज्म। इससे पहले मैंने आपको जो है जियोमैग्नेटिज्म पढ़ाया। तो जियोमैग्नेटिज्म जो है उसमें का मतलब जियोमैग्नेटिज्म जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका मतलब ये है कि जो हमारा अर्थ अर्थ जो है मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रही है, उसका मैंने क्या रीज़न है क्या है वो हम इससे पहले की स्लाइड में कर चुके हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये है आपका पैलियोमैग्नेटिज्म। तो हमारी बोथ जियोमैग्नेटिज्म एंड पैलियोमैग्नेटिज्म बोथ ही जो है हमारी अर्थ की जो है मैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर को हम इसमें पढ़ते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम इसमें जो है देखा जाता है। ये जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के से डील करते हैं। ठीक है। तो जियोमैग्नेटिज्म का तो यही मतलब है कि अर्थ जो हमारी मैग्नेट की तरह हमारी बिहेव कर रही है, वो हम पढ़ चुके हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? देखिए, पैलियो का मतलब होता है, ये जो आपका वर्ड है, ये पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ओल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, क्या क्या हमारा इसका रिलेवेंस है हमारे ज्योग्राफी में, हमें इसे क्यों पढ़ना है, क्या है? तो देखिए, कल मैंने आपको जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है। जो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी मैंने आपको, तो इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, पैलियोमैग्नेटिज्म एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक मैंने लास्ट में आपको बताया था, तो उस समय मैंने आपको बोला था ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आपका पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि देखिए, ये तो आपको पता है, ये हम देख चुके हैं जब मैंने आपको हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था। तो हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर्स से, 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स इसमें है, जो हम सब जानते ही हैं, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। कोर हो गया मेंटल, एंड आउटर मोस्ट जो है दैट इज क्रस्ट। 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। ठीक है। तो ये जो हमारी तो हमारा इसके ये वाली जो हमारी लेयर है, जो हमारी क्रस्ट और मेंटल के बीच के जो जो अपर मोस्ट, जो इस ये वाला जो एरिया है आपका, जो क्रस्ट का ये क्रस्ट हो गया और मेंटल हो गया। ठीक है। तो आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो एरिया होता है, जो स्टार्टिंग के, आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने ये आपको ये डायग्राम हमने देखा था। ठीक है। ये जो है इस तरीके से, ये अगर आपका ये क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया, अगर ये सेक्शंस मैं निकाल के यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका क्रस्ट हो गया। यहाँ पर क्या है आपका, वाटर वगैरह, ओशंस वगैरह भी है, हो सकते हैं, ये हो सकता है वाटर बॉडीज है, ये आपका प्लेट्यू, हिमालयस वगैरह जो भी हैं आपके, हिल्स वगैरह हो सकते हैं। ये आपका क्रस्ट हो गया जो आपका, ये देखिए यहाँ पर, अगर ये हमारा ये मैं अगर ये ओशन बेसिन को, इसको हम शो कर रहे हैं, अगर ये मैं ओशन बेसिन देख रही, हम इसको शो कर रहे हैं। ठीक है। ये अगर ओशन बेसिन है तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये हाइट क्या है, ये हमारी हाइट ज़्यादा है और ये वाली हाइट कम कम है। तो ये क्या है, हमारा जो क्रस्ट होता है, हमारा क्रस्ट में जो हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया है वो हमारा सियाल से मिलके बना है, ये हम देख चुके हैं। और जो हमारा जो है कंपैरेटिवली आपका लाइटर मेटल, और जो हमारा ओशन बेसिन है ये हमारा सीमा जो हैवियर आपका सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम जो है से मिलके बना होता है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली जो है 20 30 किलोमीटर जो है हमारा है। उसके बाद हमारा ये क्रस्ट हो गया, फिर हमारा मेंटल हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, फिर ये हमारा कोर हो गया, आउटर कोर हो गया एंड इनर कोर हो गया, आउटर कोर एंड इनर कोर, इनर कोर, आउटर कोर, ये मेंटल हो गया। इसके बीच का जो ये लेयर है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एस्थेनोस्फेयर, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर क्या है आपका 200, जो हमारा मेंटल का जो पोर्शन है, जो आउटर इनर मेंटल एंड जो आउटर मेंटल है, आउटर मेंटल का जो जो है आपका अप्रोक्सीमेटली क्रस्ट एंड मेंटल का 200 किलोमीटर का जो एरिया है, ये जो है हमारा एस्थेनोस्फेयर है इसमें। और एस्थेनोस्फेयर जो है ये हमारा मेल्टेड फॉर्म में है, ये हमारा मेल्टेड फॉर्म में है। ठीक है। ये हम यहाँ तक हम देख चुके हैं। तो जब, और जितने भी मैंने आपको बताया था, जो हमने वॉल्केनो वाला भी जब हमने टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको वॉल्केनिज्म जब पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था जो मेजोरिटी हमारी जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी 200 किलोमीटर तक जो है, मेजोरिटी से है 200 किलोमीटर तक हमारी जो है एसोसिएटेड होती है। मतलब उसका जो ऑरिजिन है आपका वॉल्केनो का, वो हम बोल सकते हैं कि 200 किलोमीटर तक वो है एसोसिएटेड। मतलब जो यही जो एस्थेनोस्फेयर है, यही यही जो है आपका मेल्टेड, जो आपका जो रॉक्स वगैरह जो भी आप बोल सकते हैं, वही जो है मैग्मा की फॉर्म में बाहर निकलता है, उसको ही
हम लावा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका लावा है, अब देखिए मैंने अब देखिए सारी चीज़ें लिंक हो रही है, आपको थोड़ा-सा देखना होगा। अब एक टॉपिक हमने जो पढ़ा था ये हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पेंजिया था, यहाँ जो हमारा पेंजिया था, ये हमारा पेंजिया था, ये जो है ये 33, ये हमारा जो है एंथेलासा था, जो उसके चारों तरफ जो है वाटर बॉडी में थी, ये हमारा पेंजिया था, और ये हमारा जो वाटर बॉडी थी, एक लैंड मास, बिग लैंड मास जिसे बोलते थे। ठीक है, ये लैंड मास था, और ये हमारा पूरा जो है चारों तरफ से जो है ये घिरा हुआ था। इसमें हमें बोला था, इसको हमने पैंथेलासा बोला था। ठीक है, पैंथेलासा बोला था। इसमें क्या है, हमारा ब्रेक हुआ, ये 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया जो पेंजिया। एक हमारा जो है साउथ का जो पोर्शन है, ये गोंडवाना लैंड, ये सब हम देख चुके हैं। और जो हमारा नॉर्थ वाला पोर्शन था, ये अंगारा लैंड या लॉरेंशियल इसको बोलते हैं, ये अंगारा लैंड या लॉरेंशिया में डिवाइड हो गया था। और इसके बीच का जो वाटर था, ये जो वाटर था इसके बीच का, अगर इसको इस तरीके से बना देते हैं, तो जो वाटर था इसके बीच का, ये जो वाटर था ये इसके बीच में आ गया था, इसको हमने तैथीस सी बोला था। ठीक है, तो ये हम देख चुके। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हुआ, फर्दर ये है बाकी जो हमारा अंगारा लैंड, जो हमारा अंगारा लैंड है, जो हमारा अंगारा लैंड था, वो हमारा अंगारा लैंड हमारा नॉर्थ अमेरिका में डिवाइड हो गया था, एंड हमारा यूरेशिया में वो डिवाइड हो गया था। ठीक है, जो हमारा गोंडवाना लैंड था वो हमारा साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, इन आइलैंड्स में हमारा डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो जब यहाँ पर था, ये सारे जो है जितने भी पूरा जो है यहाँ पर जो है इस एरिया में ये थे पूरे प्लान, जो हमारा लैंड मास था, ये ब्रेक होके जब ये मूव करने लगा, तो हमारा जैसे इंडिया भी मूव किया होगा, ऐसे बाकी प्लैनेट्स भी हमारे सॉरी बाकी हमारे कॉन्टिनेंट्स भी मूव किए। हमारा नॉर्थ अमेरिका मूव किया, साउथ अमेरिका मूव किया। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया। तो बाकी ये जो है आपके आइलैंड जो है इस तरीके से जो रफ डायग्राम मैंने बनाया, ये बाकी आपका जो जो है इसमें जो है ब्रेक हो गए थे। ये इस तरीके से आपका थोड़ा इसमें जो ब्रेक हो गया था। तो जब ये मूव किए, तो ऐसे हमारा इंडिया भी जो है यहाँ से कभी इस तरफ यहाँ पर रहा होगा नीचे, तो जब ये मूव कर रहे थे हमारे, तो हमारा जो है जो मैग्ना इरप्शंस हो रहा था,
हमारा जब मैग्मा इरप्शंस हो रहा था, जो मैग्मा इरप्शंस है हमारा साउथ में कोई आपके जो है कॉन्टिनेंट्स रहे होंगे वहाँ भी हुआ होगा। फिर ये धीरे-धीरे करके आपके मूव किए, फिर वो आपके इक्वेटोरियल रीजन्स में होंगे। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, जो हमारे यूरेशिया वगैरह है, ये आपके ड्रिफ्ट करके के हैं आपके जो इस वेस्टर्न साइड एंड आपके नॉर्थ साइड में चले गए। तो ये जो है ठीक ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये जो है आपके यहाँ पर जो है ये मूव किया, अगर ये इंडिया इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इंडिया जो है बाकी लैंड मासेस के साथ ये भी था, ये इस तरीके से मूव किया, ठीक है, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपका सेटल्ड हो गया इंडिया। इंडिया की पोजीशन जो आपकी प्रेजेंट लोकेशन है इक्वेटर से ऊपर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके आधा जो है मिड से पास होती है। तो जो हमारा वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर भी हो रहा होगा, यहाँ पर भी हो रहा होगा। तो अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले हमने जो है जो हमने जियो मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उस मैंने आपको बताया था जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल अगर इस तरह के इंक्लिनेशन है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये आपका मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन है, इस तरीके से इंक्लिनेशन है। तो जो हमारे जो लावा निकल रहा है हमारा, उसमें जो भी आपके मिनरल्स वगैरह हैं, जो उसमें मेटेलिक एलिमेंट्स भी कुछ होंगे, तो उसमें जो आपके मेटेलिक मिनरल्स वगैरह हैं वो किस तरीके से आपके जो है अरेंज होते हैं, कि अगर वो डिपेंड करता है, अगर मान लिया जैसे अगर वो ये मान लिया यहाँ पर ये कुछ मैग्नेटिक मिनरल्स इसमें जो है निकल रहे हैं, सपोज ये मैग्नेटिक मिनरल्स जो है यहाँ पर इसमें जो लावा वगैरह फॉर्म हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, आपका लावा निकल रहा है, जो इसके मिनरल्स जो है इस तरीके से मान लिया ये इंडिया है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपके जो है इंक्लाइंस होंगे। जैसे जैसे ये इक्वेटर है, जैसे ये इक्वेटर को पास करेगा, तो ये इस तरीके से इसका जो है इसमें जो मिनरल्स होगा यहाँ पर कोई आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल ये बना रहा होगा, ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल ये इस तरीके से बना रहा होगा, इस तरीके से इंक्लाइन होंगे। तो जैसे जैसे ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाएंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ये जाएंगे, तो इसका जो डिप होता है एंगल, इस डिप का मतलब ये है, देखिए जैसे कि मान लिया ये आपका जो है ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये कोई चीज़ आ रही है, मतलब ये मतलब आपके ये नॉर्थ पोल है, ये जो है हमारा मान लिया ये अर्थ है, ये इंडिया है, इंडिया आपका मूव कर रहा है और इसमें जो आपके जो मिनरल्स हैं, ये वाले जो मिनरल्स मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से इंक्लाइन कर रहे हैं, जो बिल्कुल हॉरिजेंटली। तो अब इसमें ये एक नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, इसका ये वाला मान लिया नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो जब ये ऐसे यहाँ से आपका मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ आपके जो अट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे जैसे ये इक्वेटर पे आ गया, तो ये इक्वेटर तक है, तो ये जो है आपके इस तरीके से इंक्लाइन होंगे पैरेलल। बट जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, तो इसका इंक्लिनेशन जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से इंक्लिनेशन क्या है, ये इसका ये नॉर्थ ये इसके साउथ के साथ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब इंक्लिनेशंस पहले ऐसे है, जैसे जैसे मूव करेगा नॉर्थ की तरफ, ये अगर ये वाला जो पोर्शन है अगर ये साउथ है आपका, तो इस तरीके से अटैच, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये जो इंक्लिनेशंस है ये आपके जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है, जब ये यहाँ तक अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगर यहाँ पहुँच गया, या फिर जो ये ले लेते हैं आपका नॉर्थ अमेरिका, हमारा जो है वो जो नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ साउथ साइड में पड़ता है। तो जब नॉर्थ अमेरिका में भी जो है आपके वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह हुआ होगा, तो जब आपका यहाँ से नॉर्थ अमेरिका मूव किया, यहाँ पर जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, जब उसके जो आपके एलिमेंट्स हैं वगैरह, जो आपके मिनरल्स हैं वो सॉलिडिफाइड हुए, तो यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर भी आपका साउथ पोल है, ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। तो इस समय क्या हो रहे होंगे, इनका इंक्लिनेशन इस तरीके से रहा होगा, जब ये आपका साउथ में है, ये मान लिया ये अगर साउथ में इस तरीके से रहा होगा। फिर जब ये आपका मूव किया यहाँ से, ये आपका नॉर्थ अमेरिका यहाँ से मूव किया यहाँ आ गया, फिर ये मतलब मूव किया आपका यहाँ आ गया, जब ये इक्वेटर के पास आता है तो इसका क्या है आपका इंक्लिनेशन जो है, ये जो मेटेलिक मिनरल्स है इसके इंक्लिनेशन क्या आपका पैरेलल हो जाता है, पैरेलल टू इक्वेटर हो जाता है। जैसे जैसे आगे मूव करेगा, जैसे ये आपका मूव करके अपनी जगह में आ गया, तो इसका जो इंक्लिनेशन है जो मेटेलिक मिनरल्स का, ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये जो आपका ड्रिफ्टिंग हो रही है, ड्रिफ्टिंग आपका जो है जो हमारा ड्रिफ्टिंग हो रही है, ये तो क्या है आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स में लग गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम से, ये जो है काफ़ी टाइम से हो रही है। तो जब आपका कॉन्टिनेंट यहाँ था, मान लिया फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्थ अमेरिका के सपोज बात कर लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर लेते हैं। तो जब ये ड्रिफ्ट हो रहा था, तो जब ये इस यहाँ पर साउथ में था,
सो जब ड्रिफ्ट हुआ, इसमें कोई वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, तो वो जो आपका सॉलिड बाहर निकले, सॉलिड हुए, तो उसमें जो मेटेलिक मिनरल्स का जो आपका जो क्या बोलते हैं इंक्लिनेशंस था, वो इस तरीके से था परपेंडिकुलर। ये इस तरीके से मूव किया, फिर ये इधर इस पोजीशन में आया, इधर आया, जब तक ये यहाँ गया, यहाँ पर आया, तो ये अगर ये मान लिया ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, यहाँ पर ये साउथ में था, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर में आपका पैरेलल हो गया ये, जब तक ये यहाँ पे नॉर्थ में आया, तो ये फिर क्या है, यहाँ पर अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, नॉर्थ एंड ये इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, मतलब यहाँ ये सॉरी, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ, इस तरीके से इसमें होगा, मतलब अगर ये है कुछ है, तो इसमें जो आपके मेटेलिक मिनरल्स इस तरीके से होंगे, यहाँ पर ये साउथ है, तो यहाँ इसका जो मेटेलिक मिनरल जो है ये आपका इसमें जो है इसके अटैच करेंगे इसमें, और जैसे जैसे यहाँ पर तक पहुँचेगा, तो ये जो है आपके बिल्कुल क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है डिप। ये जो एंगल चेंज हो रहा है, जो आपका पैरेलल है, ये जो आपका इस तरीके से इंक्लिनेशन था, ये ऐसे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस तरीके से हो जा रहा है, पोल्स की तरफ जो है परपेंडिकुलर हो रहा है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप। या फिर डिप, डिप या फिर मैग्नेटिक एंगल से बोला जाता है। तो जो भी आपके आपके कॉन्टिनेंट्स है, वो इक्वेटर्स में अगर जो है, इक्वेटर्स में जो होंगे आपके जितने भी आपके कॉन्टिनेंट जब पास करके इक्वेटोरियल एरिया में आएंगे, तो उनका जो आपका इंक्लिनेशन है, आपका इंक्लिनेशंस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स का जो इंक्लिनेशन है, या फिर उसको डिप भी बोल सकते हैं। डिप का मतलब क्या है, जो आपका नॉर्थ साउथ है, और वो जो उससे एंगल बन रहा है, जो डिप जो है वो आपका क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, ये है, तो ये इस तरीके से पैरेलल होगा। और जब ये आपका पोल्स में चला जाएगा, पोल्स में जब ये आपका चला जाएगा, तो आपका जो डिप है ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो आपकी ये अगर कोई मेटानिक मिनरल्स जो आपके सॉलिडिफाइड हुए हैं, तो इस तरीके से आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चलता है, इससे इससे हमें ये पता चला कि जब कोई आपका जो कॉन्टिनेंट्स है यहाँ थे, तो उनके जो पुराने रॉक्स को हमने स्टडी किया, जो उसके पुराने रॉक जो अगर नीचे, जैसे मान लिया ये एक रॉक है, ठीक है, ये आपका सॉलिडिफाइड हो गई, ये आपका पोल्स में थी, तो उस समय क्या था, आपका इंक्लिनेशन इस तरीके से था, ठीक है। फिर ये मूव कोई है, दोबारा वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, तब तक क्या है आपका ड्रिफ्टिंग भी हो गई, तो इंक्लिनेशंस क्या है आपका इस तरीके से हो गया। तो इनके जो आपके जो पैलियो मैग्नेटिज्म का मतलब यही है कि जो रॉक्स को जो अध्ययन करते हैं, इनका जो हम स्टडी करते हैं, तो इनकी जो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इसके बेसिस पे ये दिखाया, ये पता चल जाता है। अगर मान लिया कोई हमारा, अगर नॉर्थ अमेरिका की बात कर ले, या फिर चलो यूरेशिया की बात कर लेते हैं, वहां पर आपको, वहां पर कोई आपका रॉक्स अगर मिली है, और उसके लॉक्स की क्या है, उसमें इंक्लिनेशन पैरेलल इस तरीके से जो मेटल वो है आपके रॉक्स हैं, उसमें इंक्लिनेशन आपका पैरेलल है। इसका मतलब ये है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो जो है, मतलब वो रॉक्स कभी ना कभी जो है आपका इक्वेटर में रहा होगा, कि इक्वेटर के इक्वेटर से पास होगा, तो वो जो रॉक है, वो तब आपका वॉल्केनिक इरप्शन उसमें हुआ होगा, जब वो आपका इक्वेटर में इक्वेटर में रहा है, फिर वो ड्रिफ्ट किया, फिर उसके ऊपर की जो वो, ठीक है, मतलब आपको समझ आ रहा होगा, इस तरीके से ये इक्वेटर में ये इस तरीके से इंक्लिनेशन है, फिर जो है आपका थोड़ा ये और मूव किया ऊपर, तो जो इंक्लिनेशन हो सकता है इस तरीके से हो गया आपका, फिर ये और मूव किया, तो इंक्लिनेशन आपका इस तरीके से हो गया मेटल का, क्योंकि इरप्शन हो रहा है आपका, वॉल्केनिक इरप्शन रेगुलर हो रहा है। फिर अगर जो आपका पोल्स में जाके ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो जो पुरानी जो रॉक्स है, उनका जब स्टडी की गई, तो उसमें यही देखा गया, अगर इसको जो है
तो अगर ये आपका रॉक है, मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज बताई थी, एक डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंस। अगर ये आपका जो आपकी सी फ्लोर्स है ये आपके डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, ये 2 प्लेट्स हैं, ये आपकी डाइवर्जन हो रही है, दोनों ही आपकी जो है इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, ये डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ से क्या है, मान लिया आपके मैग्मा इरप्शंस हो रहा है, यहाँ पर आपकी ये रॉक, ठीक ठीक है, तो ये आपका मेल जो है आपका इरप्शंस हुआ, तो इसमें हो सकता है कि इसमें जो रॉक हो, इसमें जो आपका रॉक्स हो उसका इंक्लिनेशन इस तरीके से हो, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर जो आपका रॉक जो है सॉलिडिफाइड हुआ है, उनका आपका इंक्लिनेशन इस तरीके से हो, साउथ एंड नॉर्थ, क्योंकि क्या है आपका फ्लिप कर गया, काफी साल वो चेंज हो गया, यहाँ का इंक्लिनेशन आपका क्या है, नॉर्थ टू साउथ हो। तो इस तरीके से इनको जो है स्टडी करके हमें पता चलता है कि जो है हमारा जो अभी प्रेजेंट लोकेशंस है हमारे कॉन्टिनेंट्स की, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो ड्रिफ्ट करके वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, थ्रू वेरियस, मतलब काफ़ी उनको साल लग गए वहाँ तक पहुँचने में, काफ़ी, तो वहाँ पर उनकी पोजीशन नहीं थी। तो ये जो है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो है प्रूव करता है कि हाँ, जो हमारा ये एक आइडिया दिया था आपका वैगनर ने कि हाँ कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं, ये इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें क्या है, काफ़ी चीज़ें जो है, जैसे कि आपका माउंटेन बिल्डिंग्स हो गई, उनको वो नहीं बता पाया उसका रीजंस। आपके फिर जो आपके आइलैंड्स आर्क थे उनको नहीं बता पाया। फिर जो है काफ़ी जो ऐसी चीज़ें थी जो आपका ट्रिगर मैकेनिज्म्स है कि क्यों ही आपका कार्बोनिफेरस पीरियड में ही जो है पैंजिया में ब्रेक हुआ और वो जो है डिवाइड हो गया, टूट गया टुकड़ों में, उसका नहीं बता पाए। क्यों हमेशा जो हमारे जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है वो हमारे वेस्टवर्ड ही जो है ड्रिफ्ट किए। ये सब कुछ चीज़ें थी जो उसके फ्लॉज में आते हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने नहीं बता पाया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है हमारा जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।